हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और मैं जो बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ कि जो चालाक लोमड़ी है उसको बच्चियों से इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, ऐसी वजह क्या है। देखो, आरू उसी के सामने पैदा हुई है ना, आरोही उसी के सामने पैदा हुई, ठीक है। तो इन बच्चों से तो एक बहुत लगाव होना चाहिए था, क्योंकि देखो एक जानवर को भी आप पालते हो ना, तो उससे भी इतना अटैचमेंट हो जाता है ना। तो ये नन्ही गुड़ियाँ तो उसी आंगन में पैदा हुई हैं, वहीं दोनों छोटी छोटी वहीं रही हैं, तो इससे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है। जिस तरीके से तू उस घर की जो है बेटी है, जिस तरीके से तेरे जो फूफा हैं वो तुझे 3 साल का यहाँ पर लेके आ गए थे, तो ये नन्ही गुड़िया भी उसी ये तो तुम्हें तो लेके आए थे। तुम उस घर में पैदा नहीं हुई हो, तुम्हें लेके आए, है ना। और ये तो छोटी बच्ची उसी घर में पैदा हुई हैं, उसी ब्लड रिलेशन से हैं, उसी घर का अंश है ना। हर चीज़ उनसे जुड़ी है, उसके सगे दादा दादी हैं, वो आंगन उन्हीं का है, वो घर उन्हीं का है। पर तुम्हें इतनी मिर्चें क्यों, तुम्हारे परिवार को इतनी मिर्चें क्यों उन छोटी छोटी नन्ही बच्चियों से? ऐसी वजह क्या है? जब सपना शिवपुरी इन दोनों को लेके आई, तब तुम दिखाने के लिए जो है आरू के साथ खेलती रही। अपनी डॉल तक, एक टॉय तक इसने दे दिया, नहीं नहीं रखने दो रखने दो, है। तो दिखावा किस बात का था? क्यों दिखावे में उसके साथ तुम खेलती रही? क्यों दिखावे में उससे क्वेश्चन आंसर करती रही जब वो कह रही थी कि मैं खाना बना लेता हूँ? क्यों दिखावा करना? और तुम्हारी नज़रों में दिखावे की दुनिया, तो दिखावा तो बहुत सारी चीज़ों में तुम ऑलरेडी करती ही हो। दिखावे के लिए अपना टॉय दे दिया बच्चों कि तुम्हें तो ऑलरेडी खाना बनाना आता ही नहीं, तो अब ये कहना ही बेकार है कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। तुम्हारी जो है बुआ उर्फ तुम्हारी मम्मी सपना से और बच्चियों से इस कदर जलती है वो लेडी कि उसको, मुझे नहीं लगता कि घर में आने की उन सपना से और सपना के बच्चों की कोई खुशी होगी। जब सपना पैर छू रही थी तब आप उनके फेस एक्सप्रेशन देखते कि क्या थे। वो बच्चियां उस घर में पैदा हुई, तो मैं ये कहूँगी तुझे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? क्यों तुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ये आ जाएंगी तो जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम्हारे फूफा उर्फ पापा उन बच्चों के नाम ना कर दे? तो ये अपने जहन से भी इस गलत फहमी को निकाल दो। उनका जो पापा हैं वो जो हैं इस घर के चिराग थे, ठीक है ना। किसी ज़माने में तुम्हारे भाई थे, ये भाभी थी, वो वही भाभी जो तुम्हारा हर पल हर चीज़ का ख्याल रखती थी। और तुमने बदले में क्या दिया? उसको गालियाँ पड़वाई, उसको बुराई दी। मैं मानती हूँ उसकी एक गलती हुई, जिसने उसने वीडियो पे एक्सेप्ट भी किया है कि मुझे जो इंसान था ही नहीं उसकी वीडियो नहीं लगानी चाहिए थी। तो क्या गलती तुमने नहीं करी इतनी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी? उसकी गलतियां ऐसी हो गई कि वो माफ़ करने लायक नहीं, और तुम इतनी बड़ी 18 साल की हो गई हो, तुम्हारी गलतियां माफ़ करके तुम्हारे फूफा तुम्हें गाल से गाल चिपका के यूँ कहते जिसको आना आए, जिसको ना आना ना आए। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लालच में तुम और तुम्हारा माँ बाप जो है पड़े हुए हैं और बच्चियों से तक चिढ़ रहे। तुम्हें उन बच्चियों से इतनी फूक गई, तुम इतनी फूक गई कि दूसरे दिन ही तुमने अपने फूफा के से वीडियो बनवा डाली कि कोई यहाँ आना नहीं चाहिए। क्यों भाई? तो तुम्हारे रियल पापा ने बनवाया था वो घर क्या, जो कोई आना नहीं चाहिए थे? राजवीर और सूरज का जी का भी उतना ही हक था। ऊपर से देखते होंगे ना वो दोनों, तो रोते होंगे कि कैसी जल्लाद बहन थी, काश इसको ना लाए होते। जो नन्ही नन्ही बच्चियों से चिढ़ रही है, एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी भी कभी शादी होगी, तू भी कभी माँ बनेगी, ठीक है ना। किसी की औलाद से चिढ़ रही है ना, तेरे सामने हर बातें आएंगी, याद रखना, कर्मा लौट के ज़रूर आता है। इस कदर उन बच्चियों से चिढ़ कि तुम दूसरे दिन ही वीडियो डलवा रही हो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए। तेरे सगे माँ बाप इसलिए कि प्रॉपर्टी हाथ से ना चले जाए। कल को वहाँ भूकंप आ गया,
कल को मान लो सुनामी आ गई, कल को महामारी आ गई, कुछ हो गया तो फिर हम खाली हाथ जाएं उस परमेश्वर के पास खाली हाथ ही जाएंगे? प्रॉपर्टी छाती पर रख के लेके जाएंगे नहीं। झूठी वीडियो तुम डालती हो, अपने घर वालों को खिलाफ इतना भड़काती हो हर किसी को। तुम ना तो अच्छी बहू साबित हुई हो, अच्छी बेटी साबित हुई हो, ना अच्छी बहन साबित हुई हो, ना अच्छी बुआ, ना अच्छी ननद साबित हुई हो। और मैं प्राउड करती हूँ कि सपना ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। उसे कुकिंग आती है, उसे सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है, उसे डांस आता है, वो घर को संभाल लेती है। वो प्राउड मम्मी है, प्राउड बेटी है, प्राउड विडो है राजवीर जी की। तू उसके नाखून के बराबर में नहीं है बहन, मैं सही बता रही हूँ। और इतना बच्चों से चिढ़, बहुत ही शर्म की बात है कि अपने ही घर के अंशों से कौन बच्चा चिढ़ता है? कोई नहीं। पर तुम इतनी बदतमीज भसड़ मचाने वाली वाहियात किस्म की लड़की हो कि तुम्हें आदत हो गई है घर में भसड़ मचवा। आज तुम उस घर में बस 3 जने रहते हो, तुम्हारे खुद के पापा भी तुम्हारे उस घर में आते नहीं। माँ बाप क्यों? पता ही है लालच में पड़ी हुई है, जब बुढ़े बुढ़िया मर जाएंगे तो माँ बाप आ ही जाएंगे, है ना। उन बच्चियों के लिए तक तुमने दरवाजे बंद कर दिए। ये याद रखना, तुम भी कभी माँ बनोगी एक दिन, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ईश्वर ना करे ऐसा होगा, तब तुम क्या करोगी? तुम्हें ये दिन याद आएंगे, मैंने भी किसी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ऐसा किया था। और याद रखना, कर्म ज़रूर लौट के आता है, बहुत जल्द तुम्हारे साथ तो ज़रूर आएगा। तुमने एक विधवा औरत को रुलाया है, उसको जो तुम्हारे साथ उसने बहुत भला किया था, अपने बच्चे की तरह प्यार किया था। गलती अगर सपना से हुई रिकॉर्डिंग की, तो गलतियाँ तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी तुमने भी की हैं। जब तुम्हारे फूफा और पापा उन्हें माफ़ कर सकते हैं तो सपना को भी कर सकते हैं। तुम्हारे फूफा भगवान नहीं है, जब भगवान माफ़ करने का हक रखते हैं, भगवान सबको माफ़ करते हैं, तो तुम्हारे फूफा तो इंसान है। और कैसे बेशरम दादा दादी हैं जो बच्चियों को फेंक रखा है पर उन्हें गले से नहीं लगा सकते, जबकि वो उनके बेटों का अंश है, उनकी सगी पोती हैं। मैं तो कहूँ खुदा करे कि ये इतनी आगे बढ़ती चली जाए, ऐसे बेशरम दादा दादी और बेशरम नंद बुआ की ज़रूरत इन तीनों को, सपना और उन बच्चों को कभी जीवन में भी ना पड़े। मेरी यही है। और मैं आज बहुत डिमोटिव हूँ दोस्तों। मैं कल शाम को ड्यूटी से आई थी 6-7 बजे, और खाना बनाया, सारे घर के काम करे, 12-1 बजे मैंने सब वीडियो डाली, उसमें व्यूज़ ही नहीं आए। 2-3 डाली थी मनीषा के ऊपर भी, अंशु शुभम दूसरी जो हैं, और ये जगत बच्ची पे भी मैंने थंबनेल अपने इसलिए लगाई क्योंकि देखो आगे के चैनल बढ़ता है तो फ़ोटोज़ पे भी सब लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं, इस वजह से। पर कल मेरा नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा तीनों वीडियो, तो आज मैंने बहुत अपने आप को लो फील किया, बहुत डिमोट फील किया। फिर मुझे लगा कि मुझे बनाने भी चाहिए वीडियो या नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कोई देखना पसंद करेगा या नहीं करेगा तो आप लोगों की मर्ज़ी। अगर देखो, आप ही के सपोर्ट से देखो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। मेरा टारगेट था इस मंथ 5000 सब्सक्राइबर का, कि ईश्वर करे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। बहुत ज़्यादा आज मैं लो हूँ, बहुत डिमोटिव हूँ, आपने देखा होगा। बस आप लोग ही मुझे उत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।